हालात ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आपके प्रवक्ता की ही गोली मार दी गई दिन दहाड़े। अब क्या मेरी बात भी हुई है वहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष से, शमसी जी ठीक है, और मेरी डीजीपी से भी बात हुई है इस सिलसिले में। चुनाव कानून व्यवस्था में वो खुद एसपी को उन्होंने बोला है। आपको नहीं लग रहा है सर कि शीघ्र ही वह कार्रवाई, जब सरकार के ही लोग सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या? या आम आदमी और सरकार की कोई इसमें अंतर नहीं है। हर आम आदमी सरकार का ही आदमी है और हर सरकार का व्यक्ति बिहार का नागरिक है। इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है और सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए और पुलिस को त्वरित कार्रवाई निश्चित करना। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, मतलब कहने का? लॉ एंड ऑर्डर रिलेटिव टर्म होता है और लॉ एंड ऑर्डर की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं और लगातार वह इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये सब चीजें जल्दी सॉल्व होंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शमसी साहब पर अपराधियों ने गोली चलाई। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। भगवान से प्रार्थना कर जल्दी स्वस्थ हो जाएं। बिहार पूरी तरह से अपराधियों की चपेट में है और नीतीश कुमार जी भाजपा की चपेट में है। इस स्थिति में बिहार का भला भगवान ही करे। कोई सुरक्षित नहीं है। हर कोई जब घर से निकलता है तो परिजन संशय में रहते हैं कि वापस लौटेगा, सुरक्षित कीजिए लौटेगा। महाजंगल राज की चपेट में है बिहार। उसके पितामह, उसके महाराजा नीतीश जी चुपचाप अपराधियों के गोलियों का तांडव देख रहे हैं। तंत्र ने घुटने टेक दिया है। हालात बिहार की बहुत खराब है। कोई सुरक्षित नहीं भैया। लगातार हमारी सरकार बोलती है कि सुशासन की सरकार है और आज जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता अफजल शमसी के ऊपर हमला होता है मुंगेर में, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, अब तो नियंत्रण के बाहर है अपराधी और नियंत्रण में रखने की लगातार अपील के बावजूद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। यह सरकार की जिम्मेवारी है। लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट सरकार का है। उनकी कमियों के प्रति प्रतिपक्ष को सजग रहना है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार सरकार को सचेष्ट किया, लेकिन सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं। नियंत्रण खो चुकी है और यह खेद का विषय है। यदि सत्ता नहीं चलती तो इस्तीफा देना चाहिए। आपकी पार्टी के पूर्व नेता हैं सीताराम यादव, उन्होंने आज ज्वाइन किया भाजपा को और आरोप लगाया कि वहाँ पे उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। पूर्व MP भी रह चुके हैं वो। उनको दल विरोधी गतिविधि की वजह से पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। अब क्या सुनी जा रही थी, नहीं सुनी जा रही थी, यह तो वही बताएंगे, लेकिन यह पहले ही निर्णय पार्टी की ओर से हो चुका है। ये किसान बिल को लेकर जो दिल्ली में हंगामा शुरू किया, किसान बिल देश के किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों, असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों, छोटे बड़े व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हित के विरुद्ध कानून है। राष्ट्रीय जनता दल और पूरी आवाम बिहार की किसानों के आंदोलन के साथ है और सरकार लोगों से वोट लेकर मीठी मीठी बातें करके, झूठे वादे करके सत्ता में आई और सत्ता में आकर उन्होंने जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और कृषि अर्थव्यवस्था को निस्तराभूत करने के लिए जो इस कृषि कानून के अंदर निर्णय लिए वह बिल्कुल ही शर्मनाक है और सरकार को यह कृषि बिल वापस लेना चाहिए। किसानों और देश की आवाम के सेंटिमेंट्स का और उनके हित का उनका ख्याल रखना चाहिए। ये भूपेंद्र यादव जी कहे हैं कि RJD जो है लाल झंडे के शरण में चले गए, उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। नहीं, भूपेंद्र यादव जी को क्या कष्ट है? तो झंडे के साथ नहीं, देश की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में भी पिछले इस चुनाव के पहले तो उन्हीं के गोद में थी और उन्हीं के इशारे पर सब काम करती थी। तो इसमें लाल झंडा और हरा झंडा में कोई अंतर नहीं है। गोद में कहाँ चली गई?